छात्रों, हम आपके लिए एक अच्छा 10 सामाजिक विज्ञान से क्लास लेकर आए हैं और तीसरी क्लास है सामाजिक विज्ञान की खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखो, पहला प्रश्न आपके सामने है और ऐसे छात्र जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यूपी बोर्ड और बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ें इन्हें। देखिए, निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? वेरियम, कोयला, जिरकॉन, यूरेनियम। जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन होता है कोयला। जीवाश्म क्या है? भूकंप आदि आपदाओं से पेड़ थे वो दब गए मिट्टी में नीचे और वो उनसे क्या बन गया? कोयला बन गया। वही जीवाश्म ईंधन है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार। तो भाई बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादन कौन सा है? उड़ीसा करता है। तो हमारा जो विकल्प ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? बॉक्साइट का कागज, लोहा एवं इस्पात, एल्यूमिनियम या सीमेंट। जल्दी से बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कागज, लोहा एवं इस्पात, एल्यूमिनियम या सीमेंट। कौन सा होगा? तो इसमें विकल्प सी एल्यूमिनियम बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? प्लास्टिक, मोटर गाड़ी, सीमेंट या एल्यूमिनियम। तो इसमें सीमेंट उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। कौन सा? सीमेंट। विकल्प सी हमारा सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। तो कौन सा पाया जाता है खनिज? थोरियम। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट, जस्ता। तो खनिज अधात्विक कौन सा है? अभ्रक। अभ्रक क्या है? अधात्विक, धातु नहीं है ये। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। सभी के सही जा रहे हैं। अगला, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अगले का आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, खनिज तेल। तो पवन ऊर्जा संसाधन गैर परंपरागत है। विकल्प जो हमारा सी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है? फास्फेट, नमक या लवण, जस्ता, ग्रेफाइट। कौन सा है? 8वें का, आग्नेय शैलों चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज है ग्रेफाइट। विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। ये वाला बिल्कुल सही है, विकल्प डी उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। देखिए, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबे से, सोना, बॉक्साइट या कोयला से। तो इसमें जो विकल्प डी है इसका, कोयला, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी
जूट का सामान। तो खनिज, सूती वस्त्र खनिज से संबंधित नहीं है, ना ही चीनी है, ना ही जूट का है, क्योंकि चीनी किससे बनती है? गन्ने से या चुकंदर से, ठीक है ना। तो इसमें आएगा विकल्प ए, सीमेंट, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, झरिया प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, बॉक्साइट के लिए या तांबा के लिए? तो झरिया में क्या मिलता है? कोयला की खानें हैं, तो ये कोयला की खानों के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प बी बिल्कुल सही हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न, मुंबई हाई प्रसिद्ध है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों के लिए, फिल्म सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखानों के लिए। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है इसका उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस? तो सौर ऊर्जा क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। विकल्प सी बिल्कुल सही है, सूर्य से मिलती है। इन्हें हम कृत्रिम में, ये प्राकृतिक है, जबकि इन्हें निकालते हैं हम प्रकृति से। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इनको निकालते हैं। सौर ऊर्जा निकाली नहीं जाती, सूर्य से मिलती है। अगला, ये आंसर हो गया विकल्प सी। अगला प्रश्न, झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है अभ्रक का, लौह अयस्क का, तांबे का, सोने का? झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है किसका है? अभ्रक का। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से धात्विक खनिज का उत्पादक है? निम्नलिखित में से धात्विक खनिज का उदाहरण है? अभ्रक, लौह अयस्क, कोयला, नमक? तो धातु कौन सी है? धातु ना तो अभ्रक है, ना कोयला है, ना नमक है। क्या है? लौह अयस्क। धात्विक खनिज कौन सा है? लौह अयस्क। विकल्प बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा? तो लौह अयस्क खनिज आधारभूत है। विकल्प सी इसमें सही आएगा आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा? तो इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा ये नहीं है। कौन सा है परंपरागत स्रोत? कोयला। विकल्प बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो छात्रों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्लासें आएंगी बहुत ज़्यादा। तो अगला इसका पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक नहीं कर रखा है तो।